हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नया विषय, नई चीज़। और आज हम लोग एक साइंस की जो फ्यूचर की चीज़ है उस पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि जो फ्रेंड्स, जो व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग उसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो आप लोग लाइक और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो आज का जो विषय है एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय जो इस समय देखा जा रहा, जो एक फ्यूचर की विषय है। अभी आज जो वीडियो बन रहा है इससे 4-5 दिन पहले आप लोगों ने देखा कि अमेजन के जो सीईओ हैं वो स्पेस पे गए हुए थे। अराउंड 11 मिनट का उनका टाइमिंग थी और करीब 100 किलोमीटर ऊपर गए हुए थे। और आज की जो बातें चल रही हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपना स्पेस पे ज़मीन लेना चाह रहे हैं। तो वही आज सब्जेक्ट है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या स्पेस पे मीन्स ग्रहों पे जीवन संभव है? तो अगर अर्थ पे देखें, अर्थ पे हम लोग हैं, तो यहाँ की अगर बेसिक कंडीशन देखी जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा जो एक फैक्टर होती है वो ग्रेविटी होती है। ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, खाने की व्यवस्थाएं, ये सारी चीजें व्यवस्थाएं तो हमारी अलग हो जाएंगी। अभी अभी हम लोगों ने देखा 1-2 महीना पहले जो कोरोना की प्रॉब्लम थी, जिसमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी, तो क्या किल्लत हो रही थी। आप एक मिनट के लिए इमेजिन करिए कि अगर जो हमारी हवा है यहाँ ऑक्सीजन कम हो जाए, पानी की व्यवस्था अगर डिस्टर्ब हो जाए, तो हमारी लाइफ की क्या स्थिति होगी। और सारी चीजें तो चलिए, पेड़ पौधे जो भी चीजें हैं वो तो बात की चीजें होंगी। हमारी लाइफ के लिए देखिए नेचर ने बहुत सारे एक सेटअप बनाए हैं, उसके बावजूद हम वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे जो पेरेंट्स होता है बेटे के लिए सारे इन्वायरमेंट देता है, बेटे को केवल अपना काम करना होता है, धीरे 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 वो उस स्टेट पे आता है। तो अगर हमें ग्रहों पे रहना है तो सबसे पहली चीज ये है कि जो ऑक्सीजन हमें चाहिए, पानी वहाँ चाहिए, और साथ में जिस ग्रेविटी पे रह रहे हैं, ग्रेविटी हमारी यहाँ जो लोग साइंस के हैं और आई थिंक आज कल तो सभी लोग जानते हैं कि जी की जो वैल्यू है वो ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये 3 बेसिक चीजें हैं, पहले वहाँ चाहिए, तभी लाइफ है और तभी वहाँ पे जो हमारे पेड़ हैं, सारी चीजें वहाँ पे संभव हो सकेंगी। ग्रहों जिनकी बातें चल रही हैं मेनली शनि है, सैटर्न है, मार्स है और मून है। यहाँ की बातें चल रही मीन्स मंगल ग्रह है, शनि है और चंद्रमा है। और तीनों अलग अलग हैं। शनि तो ऐसे अर्थ से हमारा बड़ा है, वहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है। मून है, वहाँ पे तो सभी लोग जानते हैं जी की वैल्यू बहुत ही कम है, वहाँ पे एनवायरनमेंट भी नहीं है, वाटर तो कहीं कहीं मिल जाता है। और मार्स की लगभग मून जैसी पोजीशन है। तो इस चीज़ के लिए हमें पूरी तरीके से वहाँ एक पहले इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। मून के लिए दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, और एक फैक्टर है जो कि एक को फैक्टर कह सकते हैं, कि हमें वहाँ पे जो है टेम्परेचर की चीज़ होती है। क्योंकि हमारा लोगों का जो बॉडी का टेम्परेचर है 98 वो 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, या 98.4 या 2 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है, इस पे हमारे रहने की आदत होती है। अब 2-4-5 डिग्री कम ज़्यादा हो जाता है या 10-12 भी कम हो गया तो हम उसको एक अलग तरीके से काम बना लेते हैं। तो अगर ये सारे इन्वायरमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएं, पहली चीज़ तो जैसे मून के विषय की बात है, वहाँ नाइट का टेम्परेचर -100 जाता है, डे का टेम्परेचर 100 के एबव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है इन्वायरमेंट है ही नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नहीं आने में। अब अगर आने में नहीं तो जाने में भी नहीं होगा। तो आती अगर तेजी से है तो उतनी तेजी से वो वापस भी हो जाती है। शनि सैटर्न की बात किया जाए, मार्स की बात किया जाए, वहाँ भी इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स हैं। जो मार्स की वहाँ पे अर्थ है, जो मिट्टी है वहाँ की, वो भी एक अलग तरीके की है, और जो हमारी अर्थ की है उससे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरी एक चीजें होती हैं कि जो हमारी अर्थ की सिचुएशन गॉड ने, नेचर ने बनाई है, वो लगभग सर्कुलर पाथ पे मूव करती है। कहने का मतलब है सन से डिस्टेंस वैसे तो पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन लगभग सर्कुलर पाथ पे है, जबकि सैटर्न, मार्स वगैरह की पोजीशन ऐसी नहीं है। तो अगर ये सारे इन्वायरमेंट, टेम्परेचर की बात है, ऑक्सीजन मीन्स एयर की बात है, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन का होना और भी डिफरेंट गैसेस का होना, तो अगर ये सारे इन्वायरमेंट प्रोवाइड किए जाएं, जो कि एक डिफ़िकल्ट, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, और जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है
कि चीज़ों को देखिए, नॉर्मल तौर पे तो मैं कह सकते हैं कि असंभव कोई चीज़ नहीं होती। अगर किसी चीज़ को वर्क किया जाए, आज हम जिस दुनिया में हैं, जिस पोजीशन पे हैं, टेक्नोलॉजी जहाँ पे है, अगर आज यहीं से 20 साल पहले देखा जाए तो लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं होता था, छोटे वाले मोबाइल होते थे। स्मार्टफोन क्या, जो आज की पोजीशन है, एक नॉर्मल पर्सन के पास होंगे, एक सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाले के पास होगा, वो आज के शायद 20 साल पहले एक ए लेवल के पास भी नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी तो हाई यही है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो अगर ये इन्वायरमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएं, जैसे मून की बात है, तो वहाँ तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है टेम्परेचर का वेरी होना, रात में -100 जाना, एकदम बर्फ जम जाओगे और दिन में एकदम उबाल दिए जाओगे। अब उसको मेंटेन करना कि टेम्परेचर वेरी ना होने पाए, वो एक लिमिट में रहे। मार्स की भी कुछ ऐसी ही पोजीशन है, वहाँ भी टेम्परेचर का वेरी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ की अर्थ भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अगर ये सारे इन्वायरमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएं, जैसे अभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी तो ऑक्सीजन प्लांट लग रहे थे, तो ऐसे अगर एक, जैसे यहाँ पे ज़मीनें बिकती हैं, अगर उन ज़मीनों पे इस तरीके की व्यवस्थाएं की जाएं, और प्लस एक और बड़ी डिफिकल्ट टास्क होगा, एक तो जी का होगा, ग्रेविटी का होगा, और दूसरी चीज़ है क्योंकि वहाँ पे अगर व्यवस्थाएं बनाई भी जाएंगी तो सब लोगों की बस की बात तो नहीं वहाँ ट्रांसफ़र होना। तो जैसे हम एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे ये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर हमें वहाँ से लौट के अर्थ पे आना है, अर्थ से मार्स पे जाना है, तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए। जैसे अभी देखा कि 1.5 साल पहले जो मंगल ग्रह पे उतारा गया था, यहाँ से यान भेजा गया था, फाइनली जा करके लगभग लैंड होते होते फेल हो गया था, वहाँ पे वो पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाया। तो ये एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, काफ़ी बड़ी साइंस की चीज़ है, काफ़ी बड़े टेक्नोलॉजी की चीज़ है। तो वहाँ पे कुल मिला के यही कह सकते हैं कि जो इन ग्रहों की बातें चल रही हैं, तो इन ग्रहों पे इतना आसान नहीं है, इतनी आसान टेक्नोलॉजी की चीज़ नहीं है कि हम वहाँ पे जाकर के रह सकते हैं, वहाँ पे जाकर के एक अर्थ जैसा लैंड बना सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि साइंस है, आगे डेवलप हो रही है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो वो अलग चीज़ें होती, धीरे धीरे वो चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। जैसे मोबाइल की बात करें, जब हमने आज के 8-10 साल पहले पहला स्मार्टफोन लिया था, तो उसमें कोई पिक्चर आ जाना है, लाइव टीवी चल जाना, ऐसा लगता था कितनी बड़ी चीज़ हो गई, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। और आज वो बिल्कुल नॉर्मल, हर फोन में ऐसा मिलेगा, नेट की सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे ये भी हम नहीं कह सकते असंभव वर्क है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है, इतना नॉर्मल केस नहीं है, एक बड़ी टेक्नोलॉजी की चीज़ है, बड़े सेटलमेंट की चीज़ है, और साथ में उन व्यवस्थाओं की भी चीज़ें हैं। क्योंकि मान लीजिए एक जो हम आर्टिफिशियल सेटलमेंट करें, कहीं से जाकर के अगर फेल हो गया सारी चीज़ें, तो वहाँ पे पूरी तरीके से लाइफ जो है हमारी डैमेज हो जाएगी। तो कुल मिला के ही कह सकते हैं कि जिन हम वहाँ प्लेनेट की बातें चल रही हैं, वो बातें इम्पॉसिबल तो अब नहीं कह सकते, लेकिन इतनी नॉर्मल भी नहीं है, इतनी इजी भी नहीं है। थैंक यू।